नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले वाला और लेक्चर को आप जाके जरूर देखिएगा, जिनमें मैंने डिटेल किया हुआ है कि जो गैस का जो बिहेवियर होता है, आदर्श गैस क्या होते हैं, उनको सबको मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आई होप आपने उनको देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उनको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा थ्योरी का पार्ट है और थ्योरी का पार्ट को मैं इसी तरह से ज़्यादा समझा पाऊंगा अच्छे से, ताकि आप चीज़ों को स्क्रीन पर देख के और अच्छे से सीख सकें। राइट ना बच्चों? क्योंकि ये सभी चीज़ को बोर्ड में अगर हम लिखें तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो ये चीज़ आपके पास बुक है तो वहाँ से आपको पढ़ते जाना है और इस तरह के वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को अच्छे से क्या करना है, गैन करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा, डेली मैं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा। पेपर का अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 महीने के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो समय तो बचा ही नहीं रहा। राइट ना? तो ये सब चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझते भी होंगे, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो अब बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। सेमेस्टर में जब तक आपका 70% नहीं आएगा तो उनका कोई ज़्यादा मतलब का नहीं होगा। 55-54% वाले बहुत है, ठीक है। और सेमेस्टर में तो परसेंट बढ़ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और आप बच्चों कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप जरूर पढ़ें, हमारे चैनल को बढ़िया से देखिए, समझिए और अपने दोस्त लोगों को शेयर करिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ही खास मिलेगा। मैंने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया है, डिटेल किया हुआ है, कैसे रिएक्शन होते हैं, मैकेनिज्म क्या होते हैं, सब चीज़ मैंने बताया है। उनको जाके आप जरूर देखना, ठीक है। आपने देखिए एक और वीडियो देखा होगा, जो हमारा चैप्टर आपका 10 और 11 मतलब यूनिट 4 है, ठीक है। और जो यूनिट 2 है और यूनिट पहला है, तो ये आपने देखा कि फर्स्ट जो और सेकंड और फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा कौन सा यूनिट है? ये आपका तीसरा यूनिट है। तीसरा यूनिट में ज़्यादा हमको टॉपिक नहीं निकालना है, क्योंकि अगर 8 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो 2-3 चैप्टर से आपको अगर कम भी प्रश्न को अगर आप बनाएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप सेलेक्ट करके पढ़ लेते हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं जो एवरेज हमारे पास, एवरेज या माध्य वेग क्या होते हैं, एवरेज या मीन वेलोसिटी क्या चीज़ होते हैं, समझते हैं। वेग का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, और वर्ग माध्य मूल वेग क्या है, और प्रायिकतम वेग क्या होते हैं। ये तीनों को हमको 3-3 नंबर में पूछते हैं, 2-2 क्वेश्चन को। तो इनको आपको कर लेना है और ज़्यादा बहुत सारा हमको नहीं लिखना है। ये आपको मुश्किल से 1 पेज आपको लिखना है, इतना आपको लिखना है जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होते हैं। गैस असंख्य अणुओं से मिल करके बना होता है, ये नई बात नहीं है, सबके लिए पुरानी बात है। और अणुओं के गति करने का वेग भी अलग अलग होता है, एकदम सही बात है। इन वेगों का अंकगणितीय माध्य है ना, या औसत या माध्य वेग कहलाता है। क्या कह रहा है? इन वेगों का अंकगणितीय माध्य, औसत या माध्य वेग कहलाता है। इस प्रकार यदि किसी गैस में कुल अणुओं की संख्या यदि n है, नंबर है n, अणुओं के वेग क्रमशः C1 मान लो, C2 मान लो, C3 और n तक गया है, तो औसत वेग क्या होगा? क्या होगा औसत वेग हमारा? इनको हम लोग क्या से दर्शाएंगे बच्चों? सी से दर्शा रहे हैं, राइट ना? तो औसत जो वेग है सी बार से दर्शा रहे हैं इनको। तो यहाँ पर C1 + C2 + C3 + C4 C5 6 7 ऐसा करके C n तक गया है ना। और ये किसके, ये सब का योग के बराबर होते हैं कह रहे हैं, और अपान में क्या है? n है। तो यहाँ पर जो N1 N2 N3 समूह के अणुओं का वेग जो होगा क्रमशः, अब N1 N2 N3 के लिए निकालेंगे C1 और C2 C3 और Cn तक हो, तो औसत वेग इस प्रकार होगा। देखो ये हमारा औसत वेग का सेम औसत वेग हो गया, C1 C2 C3। तो C1 के लिए N1, C2 के लिए N2 और C3 के लिए N3, ठीक है। तो ये हमारा नीचे वाला n का n ही रहेगा। ये समीकरण हमारा क्या है? 4 है। ऊपर आप अपने मर्जी से समीकरण दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, क्योंकि हमारा तो प्रश्न क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। परंतु प्रत्येक अणु का वेग, ये थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन जो दिया हुआ है उनको लिखना होता है। प्रत्येक जो अणु का जो वेग ज्ञात कर पाना संभव तो नहीं है, बिल्कुल असंभव है। अतः सांख्यिकी विधि की सहायता से अणु के औसत वेग का परिकलन हम लोग कर सकते हैं।
एक मोल गैस के लिए टी पर अणुगति सिद्धांत के औसत वेग। अब ये देखिए अणुगति सिद्धांत के अनुसार ये अलग अलग वैल्यू हमारे पास दे रहे हैं। जैसे एक आप देख पा रहे हैं सी बार इक्वल टू रूट दिया हुआ है 8 kT और पाई एम। तो बच्चों ये हम सीधा याद कर लेंगे, सीधा सीधा है ना, हमको थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो और वेग का हमारा जो डेरिवेशन है व्यंजक उनको देखना पड़ेगा। तो आप सीधा ही इनको याद कर लीजिएगा, इतना तो थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि हम इतना ज्यादा डीपली जाएंगे तो आपको बहुत सारा तैयारी करना पड़ जाएगा। तो इनको थोड़ा सा याद कर लेंगे। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर के है, के की जगह में हम क्या लगा दिए, आर लगा दिए, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 8 पी भी, यहाँ पर कोई प्रेशर और आयतन के लिए हम लोग अगर देखें इसके पहले वाला और आपने देखा ना बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, तो वहां तो यही तो है अणुगति सिद्धांत, आपने देखा ना, वही तो हमारा सिद्धांत था ना, तो वहीं से तो ये लिया गया है, ठीक। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। एक दूसरे के सब बराबर अलग अलग मान के लिए शो कर रहे हैं। एक मोल गैस के लिए यदि हमारे पास पी भी बराबर आर टी हो तो तथा के बराबर क्या लिख सकते हैं, आर अपान क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, आर अपान क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, जब हम लोग के का मान ज्ञात करें। एवं एम में क्या हो सकता है, एम बराबर क्या होगा, एम अपॉन एन होगा, अर्थात लिख सकते हैं के एम इक्वल टू लिख सकते हैं आर एम होगा, ठीक। तो ये चीज छोटी छोटी चीज है, आप थोड़ा सा याद कर लेंगे बच्चों। यही हमारे पास एक हमारा कंप्लीट हो गया, ये आपका औसत वेग। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, निर्धारण नहीं करना है आपको, ये देखना है वर्ग माध्य मूल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। आर एम एस इसका पूरा नाम जानना होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। वर्ग माध्य मूल वेग या सिर्फ आर एम एस वेग किसी गैस में उपस्थित अणुओं के वेगों के वर्गों के माध्य का मूल होता है, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं आर एम एस वर्ग माध्य मूल वेग सी बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, अणुओं के वर्गों के, अणुओं के वेग, अणु का जो वेग होगा उनके वर्गों का योग। मान लीजिए यहाँ पर पहला वेग C1, दूसरा हमारा C2 है और तीसरा हमारा C3 है। C1 के लिए N1 होगा अणु का जो संख्या है, और C2 के लिए N2 जैसे आपने ऊपर देखा, और C3 के लिए N3। फर्क क्या है, यहाँ पर ऊपर में वर्ग नहीं था लेकिन यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है, ठीक है। उनके वेगों का वर्ग कह रहे हैं ना, वर्ग माध्य मूल वेग, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, C1 पर वर्ग, C2 पर और C3 पर। यदि किसी गैस में उपस्थित अणुओं की कुल संख्या n है तो n1 n2 n3 अणु के वेग क्रमशः C1 C2 C3 तो होगा। तो वर्ग माध्य मूल कैसे लिख सकते हैं, C बराबर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, आपने समझा, ठीक। तो इतना आपको बताना है। अब इसके लिए थोड़ा से, अच्छा ये व्यंजक वगैरह हमको नहीं याद करना है, अगर आप याद कर पाए तो आपका माइंड के लेवल में अगर आपको लग रहा है कि मैं इनको याद कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, तो बनाने का आप खुद कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ आपको ये सब चीज आपको डिटेल नहीं करना है, आप ऊपर को इतना को लिख दीजिएगा, आपको सिर्फ नियम पूछा है तो आप नियम ही इतना को पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हमारे पास तीसरा है, एक और है प्रायिकता वेग। क्या होते हैं प्रायिकता वेग, 2-3 लाइन आपको पढ़ना है, बाकी आपको और ज्यादा याद नहीं करना है। प्रायिकता वेग मोस्ट प्रोबल वेलोसिटी, किसी निश्चित ताप पर गैस के अधिकतम अणुओं के वेग को प्रायिकता वेग कहते हैं। इसे हम क्या से दर्शाते हैं, सी एम पी मोस्ट प्रोबेबिलिटी, एम पी का मतलब मोस्ट प्रोबल, प्रोबल है ना, से निरूपित कर सकते हैं एवं निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सी एम पी बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट 2 RT, ये व्यंजक है, इनके नियम के अनुसार एम लिखेंगे या फिर हम लोग अलग अलग, जैसे आर और टी के बीच में संबंध देख रहे हैं, यहाँ पर पी भी के बीच में संबंध देख रहे हैं, और तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद करने है ना। तो यहाँ तक आपको कवर कर लेना है, और जो संबंध है उसको अगर आप पढ़ पाए तो कर लीजिएगा नीचे का, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों नियम को मैंने आपको कवर कर दिया, ये सब मत करिए, ठीक है। आपके पास इतना समय भी नहीं है क्योंकि इतना चीज आप डिटेल करेंगे और टाइम तो लगेगा बार बार बना के, उससे अच्छा ये मेहनत को हम बाकी और चैप्टर में करेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए बच्चों, नए आए हैं चैनल में तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के हर बच्चे को वीडियो हमारा मिल सके, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, किसी तरह का और वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करेंगे,
और जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं पूरा लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।